नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। कहा, नए टर्मिनल से यात्रा, व्यापार तथा संचार में सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक में 38 पार्टियां शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 9 राज्य सचिवों और 68 जिलों कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई टर्मिनल भवन का निर्माण करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इससे क्षेत्र में व्यापार तथा संचार में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इससे पोर्ट ब्लेयर के लोगों की दीर्घकालिक मांग पूरी हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि एकीकृत टर्मिनल हर रोज 11,000 पर्यटकों को सेवा प्रदान कर सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई विकास गतिविधियों को देखते हुए द्वीप समूह में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन का भी द्वीप समूह में विकास हो रहा है। आने वाले वर्षों में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने लोगों के लिए नई सुविधाएं प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में समावेशी विकास का नया मॉडल विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का ये नया मॉडल बड़ा व्यापक है और इसमें प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक वर्ग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सहित जीवन के सभी पहलुओं का विकास शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि द्वीप समूह में पाए जल आपूर्ति वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 50,000 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक व्यक्ति का बैंक खाता है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा का विस्तार किया गया है। सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि संचार में बढ़ोतरी के लिए सैकड़ों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर समुद्रों में बिछाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि उन्हें ठीक उसी स्थान पर तिरंगा फहराने का अवसर मिला जहां कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने रोज द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष द्वीप कर दिया है। इसी तरह हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शेष 21 द्वीपों के नाम भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत की युवाओं की क्षमता की सराहना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे देश के विकास के प्रति समर्पित रहे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी विकास कार्यों से समूचे क्षेत्र को बल मिलेगा। इस अवसर पर नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के विमान बेड़े में का व्यापक विस्तार किया गया है। विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 700 हो गई है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। श्री सिंधिया ने कहा कि अगले 3-4 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 200 को पार कर जाएगी। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। नए टर्मिनल भवन का कुल निर्मित क्षेत्र करीब 40,800 वर्ग मीटर है। ये हर वर्ष करीब 50 लाख यात्रियों की जरूरत पूरी करेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल का वस्तु डिजाइन शंख के आकार का है जो समुद्र और स्थल के दोनों को दर्शाता है। नए भवन में प्राकृतिक प्रकाश की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। इस पोर्टल के शुभारंभ के बाद अमित शाह ने कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे वापस लेने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में जमाकर्ताओं को रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ रुपये लौटाएगा। पहले चरण प्रत्येक जमाकर्ता सिर्फ 10,000 रुपये प्राप्त कर सकेगा। धन वापसी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृह मंत्री ने बताया कि 4 करोड़ जमाकर्ता अब 10,000 रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि इस पहल के सफल होने के बाद सहारा समूह के सहकारी समितियों में जिन जमाकर्ताओं के अधिक धन फंसे हैं उन्हें लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल होगी। यह बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना सहित कई नए गठबंधन, अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के नेता चिराग पासवान जैसे कुछ पूर्व नेता भी एनडीए की बैठक में भागीदारी कर सकते हैं। नई दिल्ली में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के सुशासन के कारण एनडीए की पहुंच और व्यापकता बढ़ी है। श्री नड्डा ने कहा कि एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश को सशक्त बनाने की सेवा के लिए है। इस गठबंधन को अटूट और सुदृढ़ बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एनडीए गठबंधन की एकता देश के हित पर आधारित है। विपक्ष को लेकर श्री नड्डा ने कहा कि उनके गठबंधन में न कोई नेता, न ही कोई विचार और न ही कोई नीति और न ही निर्णय लेने की क्षमता है। कई विपक्षी पार्टियों ने कल बेंगलुरु में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की बैठक की थी। इसके बाद एनडीए की बैठक हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2023 के भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भू रिकॉर्डों में डिजिटलीकरण का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और लोग सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डिजिटल इंडिया देश में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है और आज दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का 44% भारत में हो रहे हैं। इस अवसर पर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को पुरस्कार दिए गए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत दाल के ब्रांड नेम से रियायती दर पर चने की दाल की बिक्री अभियान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 1 किलोग्राम के पैक का मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। उपभोक्ताओं को रास्ते मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में भारत दाल अभियान केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। दिल्ली और एनसीआर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड द्वारा खुदरा बिक्री केंद्र पर चना दाल बेची जा रही है। जम्मू कश्मीर में सीमांत जिले पुंछ में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में 4 आतंकी मारे गए। पुंछ जिले के सिंघधारा क्षेत्र में कल संयुक्त अभियान की शुरुआत हुई। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की पहली मुठभेड़ कल रात लगभग 11:30 बजे हुई। इसके बाद रात्रि निगरानी के अन्य उपकरणों के साथ ड्रोन तैनात किए गए। आज तड़के फिर शुरू हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। मृतक आतंकियों की पहचान की जा रही है। सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को भी मार गिराया है। बलों ने नियंत्रण रेखा के निकट 16 और 17 जुलाई की रात पुंछ जिले का कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 आज दक्षिण कोरिया के यूस में शुरू हो चुका है। भारत के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय, श्रीकांत, आकर्षि कश्यप और मालविका बंसोड़ कल पहले दौर के मैच खेलेंगे।
लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। पुरुष सिंगल्स में प्रियांशु रजावत, मिथुन मंजुनाथ और किरण जॉर्ज भी अपने अपने मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स में 3 भारतीय खिलाड़ी तासनीम मीर, अस्मिता चलीहा और तानिया हेमंत क्वालीफायर राउंड से मुख्य मुकाबले में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स के पहले दौर के मैच आज खेले जा रहे हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकारेड्डी सुपाक जोमको और कितुपोंग केद्रन की जोड़ी से भिड़ेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।